मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज है सकट चौथ, तो आप सभी महिलाओं को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का व्रत संतान से जुड़ा होता है, तो सबसे पहले गणेश भगवान की मैंने पूजा कर ली है। और आज के दिन बहुत सारी महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं। तो मैंने भी व्रत रखा है और यहाँ पर सुबह सुबह मैंने अपनी पूजा भी कर ली है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम है, 10:30 हो रहे हैं, पूजा वूजा कर ली है और आज है सकट चौथ। तो आप सबको सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और आज वैसे भी गुड़ तिल के लड्डू बनने वाले हैं, सबके घर में बनते हैं। तो मैं थोड़े से बनाऊँगी, तिल के बनाऊँगी। मेरे पास काली वाली तिल नहीं है, सफ़ेद वाली तिल है। तो सफ़ेद वाले तिल के लड्डू बनेंगे। गोल वाले बनाए जो सफ़ेद, कड़क वाले कि नरम मिठाई वाले? मिठाई वाले। आज इनको मेरे घर में जो गोल वाले बनते हैं सफ़ेद तिल के, साबुत जो तिल के बिना पीसे भी वो नहीं खा पाता, वो बहुत कड़क है मम्मी, तो उसके लिए बनेंगे पीस के जो तिल के बनते हैं। मिठाई बना दें जमा के, थाली वाली। हाँ, इसको मिठाई अच्छी लगती है तो उस तरीके से बनाऊंगी। थोड़े से मैं बनाऊंगी पूजा के लिए, क्योंकि थोड़े से लगते हैं पूजा में। जो लड्डू होते हैं वो तो थोड़े से चाहिए, तो थोड़े से मैं बनाऊंगी। बाकी इसके लिए मैं मिठाई जमा दूंगी। ये गोल वाले जो कड़क वाले तिल के होते हैं ये नहीं खाता है। और वैसे भी बच्चों के लिए व्रत है, ये व्रत हम संतान के लिए रखते हैं, तो फिर आज तो बच्चों की पसंद का बनेगा, लड्डू ही बनाऊंगी। वैसे तो बहुत तरीके के लड्डू बनते हैं, मेरी मम्मी बनाती थी, बाजरे के, मक्की के, लाई के। आज के दिन मतलब कई तरीके के वो लड्डू बनाती हैं। अब तो कम कर दिए बनाने, पहले मतलब बहुत ज़्यादा बनाती थी, कम से कम 5-6 तरीके के लड्डू बनते थे, तिलकुट बनता था। और ये जो व्रत है सकट का, ये मैं मतलब मम्मी से मैंने रखना सीखा है, क्योंकि मेरे मायके में कोई, ससुराल में कोई नहीं रखता है। मम्मी रखती थी तो फिर मम्मी से मैंने रखना शुरू किया। जब से आर्यन हुआ है, आर्यन के होने के 3 साल बाद से मैंने शुरू किए हैं, तब से मैं रख रही हूँ। तो मैं जिस तरीके से रखती हूँ, जिस तरीके से मैं पूजा वूजा करती हूँ, उसी तरीके से मैं आज आप लोगों के साथ में अपना जो ये ब्लॉग है वो शेयर करूँगी। और बिल्कुल ये जो है निर्जला व्रत होता है, चांद को शाम में मतलब रात में अर्घ देने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। तो जो भी जैसा होता है मैं उस तरीके से करती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं दूध दे दूँ, इसमें चीनी डाल के, क्योंकि मांग रहे थे, गर्म हो चुका है, तो थोड़ी सी चीनी डाल दूँ उसके बाद। और इधर मैंने रखा ये वाला, इसका मैं मावा बनाऊंगी, क्योंकि जो तिल के पीस के लड्डू बनते हैं वो मुझे मावे वाले अच्छे लगते हैं, तो इसी से बनाऊंगी। थोड़ा सा मावा निकलेगा, थोड़ा सा तिल, तो बन जाएंगे लड्डू बच्चों के लिए। मैंने अभी बनाए थे, अभी इस सीज़न में मैंने 2 बार बनाए हैं, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं तिल वाले, तिल और मावा वाले लड्डू। गुड़ के वो कम खाते हैं। दे रहे हैं, चीनी डाल दें, बस हमारे लिए तो दूध है नहीं निकालना, फिर 2 गिलास है, थोड़ा दूध ये रखो। देख लो ये। सुबह इनको भी दूध पीना है, जानवी को वैसे शाम में पीती है, ये और आर्यन शाम में पीते हैं, लेकिन आज पता नहीं कि इसका मन कर रहा था, बोले भी चाहिए, तो इसके लिए मैंने दे दिया। और अभी खाने के लिए दोपहर में कुछ नहीं बनाया है, शाम की दाल रखी है अरहर की, और खाली दाल रखी है, तो मैं सोच रही हूँ या तो फिर रोटी बना दूँ या फिर चावल, क्योंकि बच्चे हैं, पापा जी हैं, ये हैं, और वैसे मेरा तो व्रत है। और आज चाय बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि चाय के बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती थी, और आज चाय की याद आ रही है। सुबह मैं उठी, लेकिन फिर मैं किचन में नहीं आई, पड़ी रही, बाकी के काम करने में लगे, लेकिन मैंने चाय नहीं बनाई, चाय इन्होंने बनाई, क्योंकि चाय जब मैं बनाती तो फिर देखकर मन करता। तो जब तक एक तरफ मावा बन रहा है तो एक तरफ मैं रोटियां बनाने लगी थी। थोड़ा सा आटा रखा था, दाल भी रखी है, और बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो तब तक मैंने फटाफट थोड़ी सी रोटियां बना दी हैं। आर्यन को जल्दी भूख लगती है मेरे घर में, तो बस मैंने सबसे पहले उसी की प्लेट लगाई है। और रोटियां बनाने के बाद थोड़े से नमकीन चावल बने थे, और फिर किचन विचन साफ़ कर मैं आई हूँ छत पे। और आज बहुत अच्छी धूप निकली है, काफ़ी दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप देखने को मिली है। सूर्य भगवान जी के अच्छे से दर्शन हुए हैं। और मैं नीचे से मटर भी लेकर आई हूँ शाम की सब्ज़ी के लिए। तो मटर रखी थी जो कि मुझे ही छीलनी है, तो मैंने सोचा कि चलो धूप में बैठूँगी थोड़ी देर और ये काम भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मटर छील रही थी, साथ के साथ बच्चे भी हैं छत पर, तो उनसे मैं बातें कर रही हूँ।
खेल रहे हैं जानवी और अर्पित। धूप बहुत तेज़ है, कई दिन के बाद इतनी तेज़ धूप निकली है, बहुत तेज़ है, बैठा भी नहीं जा रहा है। तो जा रही हूँ नीचे। शकरकंद मैंने रखी है धो के, तो उनको बॉयल करूँगी और फिर बनाऊँगी थोड़े से लड्डू पूजा वाले। बहुत दिन के बाद इतनी अच्छी धूप मिली थी, करीब हफ्ते 10 दिन हो गए थे धूप के तो दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन आज मैं 1-1.5 घंटा बैठी हूँ ऊपर। मटर छील के लाई हूँ। यहाँ पर मैंने शकरकंद धुल के रखी थी, तो इसको मैं रखूँगी बॉयल करने के लिए। और बर्तन देखो फिर से इकट्ठे हो गए। जब मैं ऊपर गई थी तो सब कुछ साफ़ करके गई थी, तो नमकीन चावल बने हैं और बर्तन जो है फिर से इकट्ठे हो गए हैं। तो अब मैं शुरू करूँगी लड्डू बनाने का काम। बढ़ाने का नहीं, बनाने का काम। जुबान है रपट जाती है कभी कभी। तो लड्डू बनाऊँगी, तिल विल फ्राई करूँगी और थोड़ी सी मूंगफली की मतलब मैंने रखा था, छील के रखा है, बहुत दिन की रखी है, 1 महीने हो गए हैं लगभग मैंने छील के रखी थी। और ये देखो बिस्तर सुबह रखो और दोपहर में फिर टीवी देखी जाती है, तो फिर कम्बल ओढ़ के। और देखो कपड़े प्रेस किए बच्चों ने, तो प्रेस यहीं पे पड़ी है। सर्दियों में हालत ख़राब हो जाती है काम करते करते, लेकिन काम ना ख़त्म होते और ना ही घर हमारा साफ़ सुथरा होता है, कितना भी करें। सर्दियों में तो फैला ही रहता है, जबकि सुबह मैंने सब झाड़ू पोंछा हर चीज़ समेट के रखी थी, डस्टिंग करी, झाड़ू पोंछा किया। फिर भी बच्चे ना फैलाते रहते हैं इधर उधर। जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में यही होता है, आगे आगे काम करते रहो, पीछे से बच्चे फैलाते रहते हैं। कहीं कुछ डालेंगे उठा के, कहीं कुछ उठा के डालेंगे, फिर रखेंगे भी नहीं। वो सारा सामान हम लोगों को रखना होता है, मम्मियों को। अब मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ और जब तक लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि 3:30 हो रहे हैं, लड्डू बनाऊँगी, फिर खाना पीना बनेगा। उसके बाद जो पूजा का टाइम है शाम में वो हो जाएगा और फिर चंद्र को अर्घ देने के बाद फिर व्रत भी खोलना है। निर्जला व्रत में जो है ना थोड़ी सी हालत हो जाती है ख़राब। और सुबह मैंने सिर धो लिया तो इसकी वजह से सिर दर्द होने लगा, ठंडा लग रहा था। दूध रखा था किचन में, तो मैं इसको रखने वाली हूँ फ्रिज में। तो लग गई हूँ मैं शाम के प्रसाद बनाने की तैयारी, जो कि लड्डू, तिल के लड्डू, क्योंकि तिल के लड्डू इसमें मेन होते हैं। तिलकुट हम बोलते हैं, तिल के लड्डू बोलते हैं। तो बस मैंने तिल ले लिए हैं और इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी धीमी आंच पर। और तिल फ्राई कर लिए है, उसके बाद मूंगफली को भी थोड़ा सा बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है। और बस इनको भी मैंने फ्राई कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो थोड़े से मैं साबुत तिल के बना रही हूँ मूंगफली डाल के, और थोड़े से पीस कर मैं बना रही हूँ, जो कि आर्यन को अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ये कोकोनट है, जिसमें मैंने इलायची के 4-5 इलायची भी मैंने पीस ली थी। कोकोनट पाउडर में अच्छे से पिस जाती हैं। और चीनी है, गुड़ है, और जो मैंने सुबह मावा बनाया था तो ये है। और सुबह हल्का सा मावा लग भी गया था। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं तिल के लड्डू बनाऊंगी, जो साबुत वाले तिल के होते हैं। तो इनको बांधने में थोड़ी सी कभी कभार मुश्किल जाती है, लेकिन क्या है कि सारा जो मतलब तिल के बंधने, लड्डू के बनने का वो होता है, वो पाग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक तार की जो चाशनी है वो बन चुकी थी, मैं दिखा रही थी, चेक कर रही थी। तो बस इस टाइम पे आप तिल डाल दें। अगर चाशनी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो भी हमारे लड्डू बंध तो जाएंगे, लेकिन क्या है, कड़क बंधेंगे। फिर वो खाने, और जब ठंडे होंगे तो खाने पे बहुत ज़्यादा कड़क लगेंगे। और अगर हमारी चाशनी अच्छे से नहीं होगी तो फिर वो लड्डू बंधेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर सारा मिक्सचर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जब मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि गरम गरम में हाथ जलने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बना लिया था, बाकी मैं ऐसे ही बना लूँगी। थोड़ा सा देसी घी हाथ पे ले लिया है, तो बस देसी घी लगा के इस तरीके से लड्डू बना लिए हैं। और उसके बाद जो मैंने पीस के रखे थे तिल, तो उनके मैंने यहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि ये मेरे यहाँ आर्यन को बहुत अच्छे लगते हैं। वो कड़क वाले लड्डू नहीं खाता, उसको यही बर्फ़ी जैसी चाहिए। और बस इसको मैं थाली में डाल के जमा दूँगी। और उसके बाद इसके पीसेस छोटे छोटे कट करने हैं। वैसे सच बताऊं तो उन वाले लड्डुओं से मुझे ये वाली बर्फ़ी या इसके लड्डू भी बन जाते हैं गोल गोल। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आप लड्डू भी बना के रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दी भी है और अकेले बना रही हूँ। तो बस मैंने इसको इस तरीके से थाली में सेट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से साबुत तिल बचा के रखे हैं, तो बस इनके ऊपर मैं इसको डालकर अच्छे से डाल के फिर एक बार थोड़ा सा दबा दूँगी, ताकि तिल जो है सेट हो जाए। तो मैंने कटोरी ले ली थी, जो घी वाली कटोरी है, और बस उसकी पेंदी को मैंने इस तरीके से पूरी थाली पे पूरे मतलब
मिक्सचर पे अच्छे से कर दिया था और उसको मैंने रख दिया है साइड में। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ मावा वाले लड्डू। जो मैंने खोया निकाला था, नारियल है और चीनी, तो बस इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इनके मैं छोटे छोटे से लड्डू बना दूँगी। लेकिन ये लड्डू जो मैं बना रही थी ये मेरे से बन नहीं रहे थे, छोटे छोटे से बन रहे थे, लेकिन क्या है थोड़ा सा इसका मिक्सचर पतला हो गया था। तो मैंने थोड़ी सी सूजी भून कर और उसको मिक्सर में पीस कर फिर से उसको इसमें डाल के मैंने सोचा कि चलो दोबारा ट्राई करती हूँ, दोबारा से लड्डू बना लूँ। लेकिन मैंने उसको मिक्स किया तो फिर वो जो है ना मिक्सचर पतला हो रहा था, मेरे से लड्डू बन ही नहीं रहे थे। तो बस उसको भी मैंने थाली में इस तरीके से सेट कर दिया, ऊपर से थोड़ा सा नारियल ग्रेट करके डाल दिया था। तो ये वाली मिठाई वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, दिखने में भी अच्छी लग रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, खाने में भी बहुत अच्छी थी। तो अभी शाम में मैंने चौकी लगा दी है, भगवान गणेश जी को बिठा दिया था। तो बस मैंने मंदिर की मूर्ति उतारनी है, कोई नई मूर्ति नहीं लेकर आती हूँ। और भगवान जी कभी भी नए पुराने नहीं होते हैं, तो हमारे मन का भ्रम होता है कि हाँ पूजा करो, नई मूर्ति लेकर आओ, ये वो। तो बस मैंने मंदिर वाली मूर्ति उतार ली है। और जो भी सामान लगता है भगवान गणेश जी को, जो जो चीज़ें अर्पित की जाती हैं, धूप, पान, डली, जनेऊ, तो ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं और अपने जो है भगवान जी की पूजा कर दी है। शाम के टाइम पे ये पूजा होती है वही 6-7 के आसपास। और उसके बाद चंद्र को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पूजा कर दी है और जो भी जिस तरीके से मैं करती हूँ तो बस उसी तरीके से मैं शेयर कर रही हूँ। और लास्ट में गणपति जी की आरती। और फिर थोड़ी देर जैसे कि हम सभी औरतें करती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना और जो भी भूल चूक होती है उसकी माफ़ी। तो यहाँ पर हमारे भगवान जी गणेश जी की पूजा है हो चुकी है। मास्टर शेफ एक है मास्टर शेफ। तो मेरी पूजा हो गई है और किचन में 2-2 शेफ लगे हैं, पनीर बन रही है, जानवी बना रही थी, तैयारी मैंने करके रख दी थी, उसके बाद वो तड़का लगा रही है। तो खाना भी बन चुका है और जो चंद्र को अर्घ देने का टाइम है वो रात के 8:45 का था, कुछ 9 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का टीका कर दिया है क्योंकि बच्चों को भूख लगी है और बच्चे इतनी देर तक नहीं भूखे रह सकते। तो बस मैं चंद्र को अर्घ देने के बाद अपना व्रत तोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने बच्चों का टीका कर दिया है।